मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम रूप गोस्वामी का एक ग्रंथ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिस ग्रंथ का नाम है उपदेशामृत। उपदेशामृत का आज 5वां श्लोक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ पहलू पे चर्चा कल करी थी। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये 5वां श्लोक क्या बोलता है? कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा द्रयता, अर्थात जो व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है, अभी नया है, उसको मन से आदर करो। दीक्षासति चेत प्रणतभिश्च भजन्तम ईशम, अर्थात और जो व्यक्ति थोड़ा अब आगे बढ़ गया, उसने दीक्षा ले ली और भजन में आगे बढ़ रहा है, उसको क्या करो? मन से तो आदर देना ही है, और वो जब दिखे तो उसको प्रणाम करो।
अपने शरीर से प्रणाम, दंडवत प्रणाम करो उसको, क्योंकि अगर हम भक्तों को आदर देंगे, भक्त किसकी संपत्ति है? भक्त भगवान की संपत्ति है, और ये प्रणाम भगवान को जाता है, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। भगवान सीधी भक्ति लेते नहीं हैं, भक्तों के द्वारा दी हुई, अर्थात भगवान ने यहाँ तक ये बोला, ये में भक्त जना पार्था न में भक्ताश्चते जना। आदि पुराण में अर्जुन को ये बोल रहे हैं, ये में जो मेरा, में भक्त जना, जो मेरा भक्त जन पार्था, जो ये कहता है वो मेरा भक्त है। न में भक्ताश्चते जना, वो जन अर्थात वो व्यक्ति मेरा भक्ति नहीं है जो कह रहा है मैं भगवान का भक्त हूं। मद भक्ता नाम च ये भक्तास, अर्थात जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति दीक्षा ले लिए, ऐसे भक्तों को हम प्रणाम करें, मन से आदर भी करें। लेकिन तीसरे प्रकार के व्यक्ति और भी आगे बढ़ गए, जो उत्तम भक्त हैं, जिनको कहते हैं शुश्रूषया भजन विज्ञानम अन्य अन्यम। शुश्रूषया मतलब सेवा करनी, अर्थात जो उत्तम अधिकारी भक्त है, जिसने अपने जीवन को दे दिया, ऐसे भक्तों का अनुगत्य, अर्थात ऐसे भक्तों की सेवा करो, जिससे कि आपकी भक्ति बढ़ेगी। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी के भक्त बताए, क्योंकि ये तीसरे कैटेगरी के भक्त तो सदगुरु की कैटेगरी है, जो उत्तम भक्त हैं। तो यहाँ पे आज हम जो चर्चा करेंगे वो है दीक्षा। ये शब्द दीक्षा जो है आजकल एक बहुत बड़ा फैशन हो गया, हमने भी दीक्षा ली हुई है। ये दीक्षा क्या होती है? इसको गुरुदेव के शब्दों में हम सुनाते हैं, दीक्षा मतलब दी औरक्षा। ये शब्द को संधि विच्छेद करा, दी औरक्षा। ये गुरुदेव कह रहे हैं, दी मतलब दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज। क्षय दीक्षा, क्ष मतलब कम होना, अर्थात इस संसार के पापों का कम होना। तो दीक्षा ये करती है, दिव्य ज्ञान मिलता है, स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है, और साथ में ही पापों का अंत होता है। पाप क्या है? इस संसार की भोग वासना, काम, क्रोध और ये सब, ये इसको कहते हैं पाप। जो भी कार्य हम भगवान से अलग होके करते हैं उसको पाप ही कहिए। तो कहते हैं जब वो कम हो जाएगा और गुरु का ज्ञान बढ़ेगा, इसको दीक्षा कहेंगे। ये कोई सिर्फ जनेव लेना या तिलक लगा के दीक्षा हो गई, गुरु से हमने मंत्र सुन लिए, ये नहीं है दीक्षा। गुरुदेव कहते हैं दीक्षा कोई सेरेमनी नहीं है जिसमें बड़े बड़े हवन किए गए और आपको मंत्र और माला दी गई, ऐसा नहीं मानिए। दीक्षा एक प्रोसेस है, दीक्षा एक जीवन का एक तरीका रहने का बदल गया, जिसमें कि हमने गुरुदेव से सुनना शुरू कर दिया, अपने जीवन को उसी में ढालना शुरू करा, इसको दीक्षा कहेंगे। क्योंकि हमने अब गुरुदेव की बातों को सुन लिया, इस संसार में हमारी आसक्ति कम हो रही है, इसको दीक्षा कहेंगे। जब हमारी दीक्षा होती है, दीक्षा मतलब दिव्य ज्ञान मिलता है और इस संसार के पापों का नाश होता है, इसको दीक्षा कहेंगे। दीक्षा का दूसरा मतलब भी तो ये गुरुदेव ने हमें बताया। दीक्षा का दूसरा मतलब समझिए कि एक दूसरा जन्म, जिसकी व्यक्ति की दीक्षा हुई है उसका दूसरा जन्म माना जाता है। वो क्यों? पहला जन्म तो दिया मां ने, दूसरा जन्म होता है कि हमारे पूरे कर्मों को पीछे गुरु अपने दीक्षा देके कर्मों को काट देता है हमारे, और अभी हमें एक नया व्यक्ति बना देता है कि अब हम भजन के मार्ग में आगे बढ़ें, इसको दीक्षा बोलेंगे। हमारे सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में क्या कहते हैं? सनातन गोस्वामी 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी, जिन्होंने वृंदावन में आके भजन किया है, जिनके छोटे भाई रूप गोस्वामी, जिनका आज हम ग्रंथ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उपदेशा अमृत। सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में क्या कह रहे हैं? कहते हैं, यथा कंचन आतम यति कंश्यम तथा विधानता तथा दीक्षा विधानेना दुजैतम जयते नरणम। नरणम मतलब नर। वो नर, वो उसने क्या किया? जिसने दीक्षा ले ली, उसका दूसरा जन्म द्विजाते, द्विज बन गया। वो द्विज मतलब ब्राह्मणों से भी, द्विज मतलब ब्राह्मण होता है, लेकिन जिसने वैष्णव दीक्षा ले ली वो ब्राह्मणों से भी ऊपर हो जाता है, जिसको वैष्णव कहते हैं। यहां पे एक बात को हम समझेंगे, जो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, कहते हैं यथा कंचन आतम, कंचन मतलब सोना। कहते हैं कि जैसे
यथा कंचन आत्म विधि, विधि मतलब तरीका, केमिकल प्रोसेस, एक रासायनिक विधि, रासायनिक विधि मतलब केमिकल प्रोसेस, जिस केमिकल प्रोसेस से, जिस रासायनिक विधि से कंचन, कंचन मतलब सोना बनता है, कंश्यम यथा विधानता, जिस विधान से कांसा, कांसा जो है कॉपर बोलते हैं शायद, कांसा जो है जिस केमिकल प्रोसेस से गोल्ड बन सकता है। ये बात ठीक है, केमिस्ट्री में इस बात को मानते हैं कि एक केमिकल प्रोसेस से क्या होता है कि कांसा जो है सोना बन सकता है। उसी तरह से एक व्यक्ति जो नीच से नीच भी है, ये दीक्षा से वो ब्राह्मण से भी ऊपर बन जाएगा, वैष्णव। लेकिन यहाँ पे हम ये समझेंगे कि इसका ये मतलब नहीं किसी भी एरे गहरे से हम दीक्षा ले लेंगे। आजकल तो एक फैशन बन गया है, बड़े बड़े महात्मा आ गए हैं, हजारों लाखों लोगों को इकट्ठे ही मंत्र दे देते हैं और गुरु को नहीं पता कि चेला कौन है, चेले को नहीं कभी गुरु से कभी मिले। ये मंत्र जो है हमें जब मिलते हैं गुरु के स्वयं मुख से, हमारे जब इन कानों में जाते हैं, हमारे हृदय को बदल देते हैं। ये दीक्षा के मंत्र जो है ये सच में ही हमारी संपत्ति है। और दीक्षा जो है ये एक हृदय को बदलने वाली चीज है। तो जो व्यक्ति इस दीक्षा को ले बैठे हैं वो ये ना समझे कि सिर्फ मंत्रों को लेने से ही दीक्षा हो गई है। उन मंत्रों में क्या लिखा है, उन मंत्रों में गुरुदेव ने क्या भाव को दिया है, इसको समझेंगे। मंत्र तो किसी गुरु ने दिया और आपने सुन लिया और वो मंत्रों का, शब्दों का उच्चारण रह गया। अगर उसने हृदय को नहीं बदला, वो मंत्रों का सिर्फ उच्चारण रह गया। इससे क्या होगा कि हमने क्योंकि किस गुरु से लिया था और हमने उसको कितना पालन किया। तो सिर्फ सुनने को ही नहीं कहना। ये इस तरह से दो प्रकार की दीक्षाएं चलती हैं। कहते हैं एक दीक्षा चलती है भागवतीय परंपरा से और एक दीक्षा चलती है पंचरात्रिक विधि परंपरा। बड़े ध्यान से समझिए। मैंने एक गुरु धारण करे, उस गुरु ने अपने गुरु धारण करे हुए थे, उस गुरु ने अपने गुरु धारण कर रहे हुए थे। एक परंपरा चली आ रही है, लेकिन इस परंपरा में एक गुरु ने दूसरे गुरु से सुन लिया, लेकिन उन मंत्रों को हृदय से धारण नहीं किया, ना समझा, मतलब ना भाव समझा, लेकिन मंत्रों का सिर्फ बोलना ही रहा। इसको कहते हैं पंचरात्रिक विधि। विधि विधान से दी हुई मंत्रों का उच्चारण दे दिया गया और वही चला आ रहा है पीढ़ी बाई पीढ़ी। उसमें भाव की कोई बात ऐसी नहीं रही। एक होती है दीक्षा जो भागवतीय दीक्षा होती है। गुरु के हृदय में उसके भाव है, उसने अपने गुरु से लिए थे और अब वही गुरु आपको अपने हृदय से आपके हृदय तक बिठा देगा, अर्थात आपके जीवन को बदल देगा। जब ऐसे गुरु से हम दीक्षा लेंगे, हमारे भाव बदल जाएंगे, हमारे जीवन का जो देखने का एक तरीका है वो बदल जाएगा और हम कृष्ण भक्ति में ओतप्रोत हो जाएंगे। ये मतलब होता है दीक्षा का। अब आपको एक हम बात बताते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग आता है जिसमें सनातन गोस्वामी, जिनका मैं हरि भक्ति विलास का ग्रंथ की बात कर रहा था, जो रूप गोस्वामी के बड़े भाई हैं, ये गए अपने गुरु के पास, चैतन्य महाप्रभु के पास। और देखिए किस तरह एक शिष्य गुरु के पास जाता है और क्या पूछता है। उन्होंने पूछा चैतन्य महाप्रभु से, के आमी के ने आमाय जारे तापत्राय इहा नाही जानी के मान हित हाय। चैतन्य चरितामृत में इस प्रसंग का कृष्णदास कविराज महाराज बोल रहे हैं कि सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए, उन्होंने कहा के आमी, मैं कौन हूं। ये बंगाली ग्रंथ है। इसमें चैतन्य महाप्रभु से पूछा जा रहा है, हे प्रभु मैं कौन हूं। ये एक गुरु के पास जाने का तरीका है। गुरु से पूछो, हे गुरुदेव मैं कौन हूं और मैं इस जीवन में क्यों दुखी हूं। आज मैं आ गया, मुझे जीवन का लक्ष्य नहीं पता। सिर्फ खाना पीना, सोना और मैथुन करना ही अगर जीवन का लक्ष्य है तो गुरुदेव ये बताओ कि मेरे मनुष्य जीवन और जानवर जीवन में क्या अंतर है। ये प्रश्न हमें गुरुदेव से पूछना है। केने आमाए,
जार तापत्राय, ये 3 प्रकार के दुख मुझे क्यों सता रहे हैं? ये कौन से दुख हैं? तापत्राय, त्राय मतलब 3, ताप मतलब ये तड़पन जो हो रही है मुझे, ये 3 प्रकार की जो हर मिनट, हर सेकंड, हर व्यक्ति को ये दुख आ रहे हैं। ये क्या है? अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक, ये 3 प्रकार के दुख हमें आ रहे हैं। ये क्या है? अधिभौतिक। अधिभौतिक मतलब दूसरी जीवात्माएं जो मुझे डालती हैं, जैसे मेरे रिश्तेदार मुझे तंग करते हैं, मुझे बुरा भला बोल देते हैं, मेरा बॉस मुझे तंग करता है, तो दूसरी जीवात्माएं मुझे तंग करती हैं। मेरे सगे संबंधी, क्या मेरे परिवार मुझे तंग करता है, मुझे बुरा भला कहता है, ये दूसरी जीवात्माएं मुझे तंग करती हैं। अरे मेरे साथ वाला जो मेरे साथ के घर में रहता है वो मुझे लड़ता है। ये हो गई जो दूसरी जीवात्माएं मुझे तंग करती हैं, इसको कहते हैं अधिभौतिक। आध्यात्मिक, ये एक और प्रकार का दुख है। आध्यात्मिक मतलब मन और शरीर से निकले हुए दुख। जैसे मेरे शरीर में रोग है, मेरे को बीमारी आ गई, मुझे कुछ भी हो गया, तो ये शारीरिक रोग जो है ये भी तंग करता है। मन से निकले हुए दुख, जैसे मन से दुख क्या है? किसी ने कुछ कुटिला बोल दिया, हालांकि मुझे शरीर से कुछ नहीं हुआ, लेकिन मन में बहुत ठेस पहुंच गई। कोई ना कोई मुझे तंग करता है, बुरा भला कहता है, तो मेरा मन मुझे सताता है। तो मन और शरीर से निकले हुए दुख, इसको कहते हैं आध्यात्मिक। और अधिदैविक, अधिदैविक मतलब दूसरे देवी देवता जो देते हैं। इस संसार में भगवान है और भगवान के नीचे जैसे कहते हैं मनिस्टर, ये जितने भी देवी देवता हैं, ये इनका कार्य है इस संसार में हवा को, पानी को, बारिश को, धरती की उपज को कंट्रोल करना। तो कहते हैं कि जो बहुत ठंड आ जाना, बहुत गर्मी आना, भूकंप आ जाना, सूखा पड़ जाना, बारिश ना आना, ये सब देवी देवता दुख डालते हैं हमारे पे। तो कहते हैं ये अधिदैविक, जो दूसरी देवी देवता हमारे ऊपर डालते हैं। तो आप देख लीजिए हर समय कोई ना कोई दुख, हमें ये 3 प्रकार के दुख सता रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी एक शिष्य के रूप में गए हैं चैतन्य महाप्रभु के पास, और क्या पूछा उन्होंने गुरु से कि आमी, मैं कौन हूं और मैं इस संसार में क्यों दुखी हूं, मैं यहाँ पे क्यों आया और मेरे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। मैं इस संसार में परिवार से प्रेम करता हूं, उनकी सेवा करता हूं, मैं हर प्रकार से अपने शरीर को भी सुखी रखना चाहता हूं, लेकिन मैं आखिरी में नतीजा क्या है? मैं दुखी हो जाता हूं। तो मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? मैं सुखी होने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे दुख घेर लेता है। यह प्रश्न पूछा किसने? एक शिष्य ने एक गुरु से। इस तरह से हमें गुरु के पास जाना है। गुरु हमारे को आत्मा का ज्ञान देता है कि तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। जैसे उन्होंने उत्तर क्या दिया चैतन्य महाप्रभु ने? जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। जीव का असली आइडेंटिटी, स्वरूप क्या है? कृष्णेरा नित्य दास, कृष्ण का दास बनना। इस वक्त हम माया के दास बन गए हैं। माया के दास मतलब इस शरीर के दास हैं, इस शरीर से निकले हुए बच्चे, परिवार, ये सब इसके दासित्व। दासित्व मतलब सेवा कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या है? हम अपने परिवार को भी सुखी नहीं कर पाते, ना पति को, ना पुत्र को, ना अपने परिवार को, ना अपने शरीर को। तो क्या है? हमने गलत दास बन गए हम, इसीलिए आज हम दुखी हैं। तो उन्होंने कहा असली में हम भगवान के दास थे, उसकी सेवा छोड़ के जब हम इस माया की सेवा करते हैं तो क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं। जीवेरा तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। कहते हैं जीव जो है भगवान की एक तटस्था शक्ति है, मार्जिनल पोटेंसी है। जब वो माया की सेवा करना चाहती है भगवान को भूल के, तो माया उसको झपट लेती है। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गे लो, एई दोषे माया तार गलाए बांधी लो। कहते हैं असली में कृष्ण का दास था ये एक जीव, उसको भूल के क्या हुआ? कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गे लो।
उसको भूल गया। यही दोषे माया तार गलाए बांधी लो। माया क्या करती है? ये त्रिगुणी माया जो भगवान की है वो क्या करती है? उसका गला बांध देती है। गला कैसे बांधती? जैसे मैंने बताया 3 प्रकार के उसको दुख देती है, अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक, जैसे कि मैंने आगे बताया। तो ये गुरु से पूछता है, हे गुरुदेव कैसे मैं इस संसार का दासित्व सेवा छोड़ के भगवान की सेवा करूं? गुरु ये होता है जो हमारी इस संसार से आसक्ति हटा के राधा कृष्ण के चरणों तक जो पहुंचाता है वो गुरु है, और बाकी सब ढोंगी है। कोई हमारा पैसा चाहता है, कोई हमारा नाम, अगर शिष्य बड़ा नाम का है तो उसको अपना शिष्य बना लो। तो आजकल के गुरु सो कॉल्ड कथा कथित, वो क्या करते हैं? ऐसे ही भीड़ इकट्ठी करते हैं और कुछ ऐसी खरी खोटी नहीं सुनाते हैं। जब तक गुरु ऑपरेशन नहीं करता शिष्य का, उसको असलियत नहीं बताता, तो वो ठीक कैसे होगा? डॉक्टर जब तक दवाई नहीं देता तो मरीज की बीमारी कैसे दूर होगी? और दवाई क्या कितनी खट्टी कौड़ी जैसी भी होगी डॉक्टर को देनी पड़ेगी, अगर वो असली डॉक्टर है, और शिष्य को लेनी पड़ेगी। शिष्य कहेगा अरे अरे ये गुरु तो मुझे बड़ी खरी खोटी सुनाता है, ये नहीं, मैं दूसरा गुरु बना लूंगा। अरे भाई, ऐसे गुरु जो आपको इस संसार के दासित्व सेवा से हटा के भगवान की सेवा तक अगर नहीं पहुंचाते हैं तो वो गुरु नहीं है। गुरुदेव ने हमें बताया, हमारे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज क्या कहते थे? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके इस मलिन हृदय को, मलिन मतलब गंदे हृदय को जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह भरा हुआ है, इसको साफ करके इसमें राधा कृष्ण का प्रेम भर के उसकी सेवा में लगाना चाहता हूं। यही गुरु का कार्य है और कोई गुरु का कार्य नहीं है। इसको ही दीक्षा बोलेंगे। अगर हम ये सोचे अरे हवन करना है, उसमें आग लगा के सामग्री डालनी है और गुरु ने कुछ मंत्रों का उच्चारण कर दिया, जनेव डाल दिया, तो ये दीक्षा हो गई। गुरुदेव बोलते हैं कि कहीं भी शास्त्र में ये 6 गोस्वामियों ने चैतन्य महाप्रभु से बैठ के ऐसे अनुष्ठान नहीं किया कभी भी। दिव्य ज्ञान को देना जो चैतन्य महाप्रभु ने रूप शिक्षा में दिया रूप गोस्वामी को, सनातन शिक्षा में दिया सनातन गोस्वामी को, उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं वही हमारा दीक्षा है। वही दीक्षा परंपरा को भागवतीय परंपरा कहते हैं, अर्थात जो ज्ञान से भरी हुई, हमारे हृदय को बदलने वाली जो परंपरा से ज्ञान आ रहा है, हृदय को बदलने वाली, इसको कहते हैं भागवतीय परंपरा। लेकिन अगर सिर्फ मंत्र को उच्चारण करके ही निकलने वाली जो परंपरा चल रही है, सिर्फ मंत्र को बोलने की, फूंकने की, गुरु ने शिष्य को दी, शिष्य ने आगे गुरु बन के फिर अपने शिष्य को दी, सिर्फ मंत्रों को फूंका, एक कान से दूसरे कान पे चली, लेकिन उसमें भावों को नहीं दिया गया, अर्थात शिष्य का हृदय नहीं बदला, इसको भागवतीय परंपरा नहीं, पंचरात्रिक विधिक परंपरा कहेंगे। तो अब दीक्षा का मतलब हम समझ गए कि ये कोई एक सेरेमनी नहीं है, ये हृदय की बात है, हृदय बदलने की बात है। गुरु के ज्ञान और शिष्य का हृदय बदलता है, इसको कहेंगे कि हमने दीक्षा ली। ऐसी 1000 दीक्षाएं आप ले लो, हवन करके मंत्र ले लो, लेकिन अगर हृदय नहीं बदला है, ऐसे गुरु त्याज्य हैं, ऐसे गुरु को त्याग दो। अगर उसने आपका हृदय नहीं बदला है, ये कोई अपराध नहीं कर रहे हम। हमारे गुरुदेव इस बात पे बहुत ही सख्त थे। उन्होंने कहा कि जो गुरु अपने शिष्य का हृदय नहीं बदल सकता है, या शिष्य को लग नहीं रहा कि उसके संसार की आसक्ति कम हो रही है, ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए भाई। यहां पे शिष्य का भी कोई फर्ज होता है। ये ना हो कि शिष्य कुछ भी करता रहे, गुरु भी सद शिष्य, शिष्य भी सद शिष्य होना चाहिए। जो गुरु कहे उसको हृदयांगम करे और अपने हृदय से कोशिश करे कि गुरुदेव ने जो कहा है उससे अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा भक्ति में। गुरुदेव और शिष्य के संबंध को दीक्षा से बांध दिया, उन मंत्रों से। वो मंत्र हमारी परंपरा से चलते हुए ब्रह्मा जी से, कृष्ण बलराम ब्रह्मा जी से चलते हुए आए और हमारी परंपरा में वो प्राप्त हुए। ऐसे दीक्षा मंत्रों को ग्रहण करके सदगुरु से
और अगर यहाँ पे कहा गया कि ऐसे गुरु को त्यागने की बात करी गई है, मैं आपको अभी रामचरितमानस का भी एक चौपाई भी है, उसमें बोलते हैं, जाके प्रिय न राम विदेही, जिसके प्रिय राम नहीं है हे विदेही सीते, जाके प्रिय न राम विदेही, त्याज्य यद्यपि परम सिनेही। कहते हैं अरे भाई, इस संसार में जिसका राम प्रिय नहीं है उसको त्याग दो। हाँ, यद्यपि, हालांकि वो तुम्हारा सबसे प्रिय हो, चाहे तुम्हारा सबसे प्रिय व्यक्ति भी हो, अगर उसका प्रिय राम नहीं है उसको त्याग दो। त्याज्य पिता प्रहलाद, कहते भी जिस तरह से प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को त्याग दिया हिरण्यकशिपु को, क्योंकि उनके प्रिय भगवान विष्णु नहीं थे, प्रहलाद उनको त्याग रहे थे। त्याज्य पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण कौन है? रावण का भाई। उसने अपने भाई को त्यागा क्योंकि रावण ने राम से बैर ले लिया। इसीलिए क्योंकि विभीषण राम का भक्त था, उसने अपने सगे भाई रावण को त्याग दिया। त्याज्य पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी। भरत कौन थे? भरत महाराज राम जी के छोटे भाई। भरत जब अपनी नानी के घर से वापस आए, रामायण में ऐसी व्याख्या आती है, तो उनको ये पता चला कि उनकी माता कैकेयी ने क्या किया, राम जी को वनवास दिलवा दिया। उस दुख से दशरथ भी, मृत्यु हो गई दशरथ की, और सब मातम छा गया। उन्होंने माँ को माँ कहना बंद कर दिया। कहते हैं उन्होंने अपनी माँ को त्याग दिया, क्योंकि माँ ने राम को त्याग दिया था कैकेयी ने। हालांकि ये एक लीला है, कैकेयी ने राम को त्यागा तो नहीं, लेकिन एक लीला के तौर पे उन्होंने ऐसे वर मांग लिए दशरथ से। तो कहते हैं भरत महातारी, भरत ने अपनी माँ को त्याग दिया। बलि गुरु त्याज्यु, बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग दिया, शंकराचार्य को। भगवान वामन देव आए हैं बलि महाराज के पास और उन्होंने 3 पग जमीन मांगी थी, और शुक्राचार्य ने कहा देख, मैं तेरे को बता रहा हूं, ये भगवान है, इसको कुछ मत दे, नहीं तो ये पूरे राज्य को ले लेगा। तो वामन महाराज की बात मानते हुए बलि महाराज ने शुक्राचार्य को छोड़ दिया, अपने गुरु को। बलि गुरु त्याज्यु कांत ब्रज विनीतम भय जगमंडलहारी। जो कांताएं हैं, जो ब्रज की कांताएं गोपियां, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया कृष्ण के लिए। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, अपने सास ससुर पति बच्चे परिवार सबको छोड़ दिया। और क्या हुआ? वो बंसरी को सुन के भाग पड़ी। तो कहते हैं कि अगर जिसके प्रिय राम नहीं है उसको त्याग देना है, यहां तक कि गुरु को त्याज्य है अगर वो राम की भक्ति या कृष्ण की भक्ति में ना लगाए। इसलिए आप ऐसे गुरु को लेंगे जो आपको भक्ति में आगे बढ़ाए। मंत्र यही है, कोई सदगुरु से मिला देगा आपको। इसलिए मेरे साथ कहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल।